जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीके में। तो आज की क्लास आप सभी के लिए जो भी साथी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना पेपर 6 और 7 सितंबर को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, सभी क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाए। आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान व्रत व्यक्ति कहा जाता था। जो कांग्रेसी नेता थे, इनमें से किसको भारत का महान व्रत व्यक्ति कहा जाता था। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। इनको कांग्रेस का जो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष की। जो लाइफ डिवाइन पुस्तक थी, यह अरविंद घोष की थी। थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद निम्न में से कौन था। जो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद निम्न में से कौन था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड लुटियस ने। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये ऑप्शन बी, अरविंद घोष ने। ये ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो स्वराज है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। 5 क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन निम्न में से कहाँ पर गाया गया था। जो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवता जो उपन्यास के रचनाकार कौन है। जो देवता उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है। बताएं आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक कौन है। जो आनंद मठ है, इसके लेखक कौन है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 8 क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्रीय का संकल्प स्वीकार किया था। जैसे किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्रीय का संकल्प स्वीकार किया था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1922 में। 9 क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था। बताएं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो जय हिंद का नारा था, ये किसने दिया था। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। जो जय हिंद का नारा था, इसको सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है, 1885 से 1905 की जो काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तरवादी नेताओं का प्रभुत्व था और
उनके आंदोलन का मुख्य ढंग निम्न में से क्या था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक आंदोलन। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? जो निम्न में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंद मठ से। 12 क्वेश्चन है, निम्न में से चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जो चित्र उपन्यास है यह किसके द्वारा लिखा गया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के आप लोग नोट कर लें। जो चित्र उपन्यास है काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 30 क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। 40 क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक इनमें से कौन था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसके संस्थापक इनमें से कौन था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलन एक्टोवियन होम। जो एलन एक्टोवियन होम थे यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। 15 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस संवत पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाक्य संवत। 16 क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अभियान 1904 निम्न में से किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय अभियान था ये 1904 में किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन, ये ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग, ये ऑप्शन सी, लॉर्ड रिम्पन, ये ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन था उस समय वायसराय। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी के प्रमुख नेता। जो गदर पार्टी थी इसके प्रमुख नेता कौन थे? बताएं आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरदयाल सिंह। जो हरदयाल थे यह इसके प्रमुख नेता थे। 18 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वनाम निम्न में से क्या था? जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम निम्न में से क्या था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार। 19 क्वेश्चन है, निम्न में से देशबंधु की उपाधि किससे संबोधित है? जो निम्न में से देशबंधु की उपाधि किससे संबोधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास के द्वारा। 20 क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत का संघ सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? जो 1947 के बाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद को। 21 क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन निम्न में से किसने आरंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के लिख लें। जो भूदान आंदोलन है ये किसने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने। जो विनोबा भावे थे इन्होंने ही भूदान आंदोलन आरंभ किया था। 22 क्वेश्चन है, मिडलमैन रिफरेंस
को निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 में। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1905 से 17 तक था, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गांधी युग, ऑप्शन बी उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी उदारवादी चरण। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उग्रवादी चरण। जो 1905 से 1917 के आंदोलन को भारतीय युग में उग्रवादी चरण कहा जाता है। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? से कौन था जिसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया और बाद में ये हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। 25 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, मतलब कब दिया था? जो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1943 में। 26 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? जो कौन सी कृति है वो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कपाल कुंडला। जो कपाल कुंडला है ये कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, बाकी ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। 27 क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? जो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था ये प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, जिसके कारण ही गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के नोट करें और याद भी करें अच्छे से। 28 क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? जो गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दल का पिता कहा जाता है। 29 क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र को वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक जी। 30 क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? इसे किस गवर्नर के कार्यकाल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीडिंग। 31 क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, निम्न में से ये कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, निम्न में से ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता में। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर में। इस अधिवेशन को लाहौर में किया गया था।
32 क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय निम्न में से कौन था? जब वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ उसके समय वायसराय निम्न में से कौन था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन था उस समय वायसराय। 33 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विका जी कामा या ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। बताएं आप सब लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लें। आज के जितने भी क्वेश्चन है एकदम सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करते रहें। 34 क्वेश्चन है, निम्न में से जो क्षुतिज पाषाण के रचयिता कौन है? जो क्षुतिज पाषाण है इसके रचयिता कौन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी। जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की कार्यविधि थी इसको सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी दांडी में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंपारण में। 36 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्न में से किस शहर में हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी पहली बैठक निम्न में से किस शहर में हुई थी? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बम्बई में। 37 क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू किया गया था? जो भारत में पहला समाचार पत्र था इसको किसने शुरू किया था? बताएं आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारत में पहला समाचार पत्र था इसको जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। 38 क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया निम्न में से क्या था? जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य कौन सा था जिसको उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1905 में बंगाल विभाजन। 39 क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया था? जो कांग्रेस थी कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था निम्न में से किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1941 में और ऑप्शन डी 1940 में। बताएं आप सभी लोग को उसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव किया था। 40 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रेम पंचीसी के रचनाकार हैं? कौन है जो प्रेम पंचीसी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद जी। आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपका 6 और 7 बस 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही हो। मिलते हैं अगली एक न्यू वीडियो में।
थैंक यू।